नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। और आपको बता दें कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के पोते बिहार की धरती पर आने वाले हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में आगाज़ करेंगे। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करेंगे। ये बताइए, 23 तारीख को आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम है उनका और कितने बृहद पैमाने पर ये प्रोग्राम होगा? देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर जो प्रकाश अंबेडकर जी आ रहे हैं, तो हम लोग जो बिहार में अभी लगातार जो चुनाव भी है, चुनाव होने वाला है बिहार में। और कोरोना काल में दलितों पर इतने अत्याचार हुए हैं, जो कोरोना में उनके स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं देखा गया है और लगातार एट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो हम लोग बात करेंगे, जो भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ रहा है, बेरोजगारी है और दलित मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और निजीकरण, जो पूरे देश में निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। और मुख्य बात है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा आइडियोलॉजी है, तो हम लोग जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के कैंडिडेट को देंगे, युवाओं को टिकट देंगे, हम लोग उनको समर्थन करेंगे और बात करेंगे। इसलिए 23 तारीख को प्रकाश अंबेडकर जी आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में उनके स्वागत के लिए लोग रहेंगे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम लोग ये चाहते हैं कि जो महागठबंधन का जो वोट है वो बिखरे ना, जो तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग हैं और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो एकजुट रहे। तो तेजस्वी यादव जी से भी मुलाकात करेंगे, प्रकाश अंबेडकर जी आएंगे जब बिहार, तो उनसे भी बात करेंगे, दलित मुद्दों पर बात करेंगे, चुनाव पे बात करेंगे। इसलिए हम लोग तैयारी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। प्रकाश आज़ाद जी, ये बताइए कि कितने दिनों तक यहाँ रहेंगे और उसके तेजस्वी जी के अलावा क्या भारतीय जनता पार्टी या लोजपा के किसी नेताओं से मुलाकात होगी? क्योंकि जिस जय भीम की बात करते हैं तो यहाँ पर जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान अपने आप को हितैषी मानते हैं दलित समुदाय के। देखिए, दलितों का ये रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत अहम बात है, क्योंकि वो सांसद हैं, एमपी हैं, पर जय भीम और बाबा साहेब की आइडियोलॉजी में आसमान ज़मीन का ये फ़र्क है। जो एमपी बने हैं, मुख्यमंत्री बन गए, वो अलग बात है, पर बाबा साहेब के विचारों पे चलना, उनके सिद्धांतों पर चलना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और प्रकाश अंबेडकर जी उनके पौत्र हैं बाबा साहेब के, तो हम लोग वो रहेंगे, 2-4 दिन रहेंगे और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनसे बात करेंगे। एनडीए के वो साथ नहीं है, एनडीए के साथ की किसी नेताओं से बात नहीं करेंगे। विपक्ष में जो बिहार में विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, रालोसपा के नेता हैं और भी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, इन सब से बातचीत करेंगे और चुनावी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज़ाद जी, ये भी बात सामने आ रही है कि कोलकाता से तपन सरकार भी आने वाले हैं। वो आए हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थे। तपन सरकार जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वो हम लोग उनके स्वागत के लिए वो भी हैं और हम लोग उनको, तपन जी को बुलवाए हैं और वो रहेंगे साथ में उस दिन। और एक बड़ी रणनीति, जो दलितों का वोट है और उनके जो मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे, उनके लिए हम लोग रणनीति प्लान बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल छोटा सा चलते चलते, कि क्या लगता है कि मोदी सरकार या राज्य की जो सरकार है वो दलित विरोधी है? आप कैसे मानते हैं? कि मोदी सरकार दलित विरोधी कैसे नहीं है? आप बताइए कि जिस तरह से आरक्षण, इन्हीं के सरकार में आरक्षण पे लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। इन्हीं के रीजन में अभी हम लोग पहले कभी नहीं सुनते थे कि आज़ादी के 74 वर्षों के बावजूद भी दलितों को मूछें रखने पर, इनके जो स्टेट हैं, जो इनकी जो भाजपा सरकार जो कई राज्यों में है, मूछें रख रहे हैं तो दलितों को मारा जा रहा है। दलित घोड़ी पर चढ़ रहा है तो उनको मारा जा रहा है। बताइए कैसे नहीं और जो SC ST जो एट्रोसिटीज एक्ट था, उन पर इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर ये हमेशा के खिलाफ में, SC ST के खिलाफ में काम करने का काम तो जनता सब समझ रही है। और दलितों का सबसे बड़ा आंदोलन इन्हीं के सरकार के रीजन में हुआ और इनको मजबूरन अध्यादेश लाना पड़ा के पार्लियामेंट में। और जो तमाम जो दलित नेता हैं, बिहार के दलित नेता, चाहे रामविलास पासवान हो या वो मायावती हो और सभी, तो वो जनता के आक्रोश के सामने वो सब झुके, तब जाके पार्लियामेंट में बात की। तो हम उन दलित नेताओं को भी ये कहना चाहते हैं कि आप जिस आरक्षित सीट से जीतते हैं और आरक्षित वर्ग का अधिकार ही नहीं रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो आप हमारे किस काम के? लेकिन मुख्यमंत्री तो यहाँ SC ST की हत्या पर उन्होंने नौकरी देने की सिफारिश की, नौकरी देने की बात कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं विरोधी कैसे? देखिए, ये तो सबसे बड़ा गंदा भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बातें बथानी नरसंहार हुआ, 58 दलितों को काट दिया गया, उसके आरोपी बरी हो जाते हैं बिहार में।
तो वे मुख्यमंत्री क्या किए, जो दलितों का नरसंहार हुआ था उस नरसंहार की जांच करने के लिए अमीर दास आयोग बना था, और नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उस आयोग को, तो इतने जो एट्रोसिटीज़ हुए हैं, इतने जो अत्याचार हुए हैं, अभी वर्तमान में जो 15 साल हो या 30 साल हो, जो भी इनकी जो सरकार रही है, तो उन दलितों के लिए ये क्या कर रहे हैं, पहले उनको दीजिए ना, तब न जानेंगे कि आप दलितों का ही तैसी हैं। तो आप और मर्डर करवाइएगा तब दलितों को नौकरी दीजिएगा। अब आप जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, आप न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, आप मर्डर करवाने की बात कर रहे हैं कि दलित मरेगा तब उसके एक परिवार को कौन नौकरी दीजिएगा, IAS बना दीजिएगा, IPS बना दीजिएगा, क्या बनाइएगा आप उसको, कि लैट्रिन साफ करने वाला बनाइएगा। बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरीके से आज़ाद जी ने साफ तौर पे कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए उनके पोते बिहार की धरती पर आ रहे हैं। सहयोगी अकबर अली के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।